दोपहर बहुत उमस भरी थी जब मैं और छोटा निंग दादा के गुस्से भरे शब्दों से जागे। दादा मक्की के खेत में चुके हुए खरपतवार निकाल रहे थे और हमारे छप्पर वाले घर से उनका गूंजता हुआ स्वर हमें बुला रहा था। दो आलसी खरगोशों सूरज सिर पर चढ़ाया, अब तक बाहर क्यों नहीं निकले। हम उनींदी आंखों से बाहर निकले तो देखा कि सूर्य की किरणें जलती हुई जमीन को तपाए जा रही थीं। दादा ने हमारे हाथों में जंग लगे 2 फावड़े थमाते हुए कहा, मेरों में 5-5 बीज डाल देना। उनके गर्दन पर 7 साल पुराना गहरा जख्म सूरज की रोशनी में सांप की तरह चमक रहा था। जैसे ही हम सुस्त कदमों से खेत की ओर बढ़े, अचानक गेहूं की लहरों के बीच एक चमकती हुई आकृति उभरी। ये एक चमकीली चांदी जैसी रोशनी से चमकती भेड़िया थी। अजीब बात यह थी कि उसके मुंह में फड़फड़ाता हुआ एक लाल लाल जंगली मुर्गा था जिसकी चोंच और पंख खून से लाल थे। भागो, निंग ने चिल्लाकर कहा और हम दोनों बच्चों की तरह उसके पीछे दौड़ पड़े। हमारी दौड़ती हुई परछाइयां दादा की चिंतित आवाज के साथ पीछे छूट गईं। जब हम ऊंची सरकंडों को पार कर रहे थे, हवा अचानक भारी हो गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने हमारे सीने पर कोई अदृश्य भार रख दिया हो। उसी पल वह चमकीली भेड़िया घने पुराने पेड़ों के जंगल में घुस गई और पीछे मुड़कर हमें देखा। उसकी लाल आंखें इंसानी भाव से चमक उठी। मेरा खून जम गया, लेकिन छोटा निंग चीखते हुए जंगल में कूद पड़ा। यह जंगल रहस्यमयी था। इसकी शाखाएं सिर के ऊपर जाल बुनती थीं। गांव की पुरानी कहानियों में कहा जाता था कि 30 साल पहले गांव के 17 जवान इसी जंगल में किसी की खोज में गए थे, पर सिर्फ दादा लहूलुहान लौटे थे। तभी जंगल की खामोशी को तोड़ते हुए एक जंगली मुर्गे की दर्दनाक पांग गूंजी। हम हड़बड़ाकर उसकी ओर मुड़े और देखा कि एक लड़की लाल जोड़े में मुर्गे को बाहों में लिए खड़ी थी। उसका लहंगा इतना लाल था मानो खून रिस रहा हो। उसका चेहरा सफेद और निर्जीव था, मानो वह किसी मृत आत्मा का मुखौटा पहने हो। जब उसने सड़े पत्तों पर कदम रखा तो हवा में एक सड़ी हुई मिट्टी की गंध घुल गई। छोटा निंग अचानक जमीन पर गिर पड़ा। तभी जंगल में सफेद धुंध उठने लगी। मैं पागलों की तरह उसे उठाकर बाहर भागा, लेकिन तभी धुंध में मैंने कई परछाइयां हिलती हुई देखी। वे जैसे पास आते ही विकृत पेड़ों में बदल जाती थीं। जैसे तैसे घर पहुंचे तो आकाश में आखिरी किरणें भी काले बादलों में समा चुकी थीं। दादा ने कांपते हाथों से निंग को खाट पर लिटाया। तेल का दीपक टिमटिमाने लगा। जब हमने दादा को जंगल की घटना बताई तो वह बीड़ी जलाते समय बुरी तरह कांप रहे थे। उनकी आंखों में डर था, खासकर उस लड़की की शक्ल का जिक्र करते समय।